हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। वेलकम आप सभी का आपके अपने प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म बोर्ड एजुकेशन पर। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, आपका मंथली का एग्जाम चल रहा है जो कि मई मंथ में आयोजित की गई है। आज मेरे पास आया साइकोलॉजी का क्वेश्चन पेपर और इस क्वेश्चन पेपर को हम लोग सोल्यूशन करेंगे, जिसमें टोटल 30 क्वेश्चन आपको पूछा गया है और इसमें से 25 क्वेश्चन का ही आप लोग को आंसर देना होता है। इस क्लास में हम लोग सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों प्रकार के प्रश्न को कवर करेंगे। पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, उसके बाद हम लोग फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, तो क्लास को आप लोग को एंड तक देखना है, सारे क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ जाना है। एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। बाकी जो चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके आपको ऑल पे क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले क्लास की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, बाकी आप लोग को पीडीएफ वगैरह चाहिए तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, बोर्ड एजुकेशन एप्लीकेशन। आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, या फिर नंबर पे आप लोग को मैसेज कर देना, आपको व्हाट्सएप में लिंक सेंड कर दिया कि पीडीएफ वगैरह सब कुछ जो है मिल जाएगा। आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, चलिए हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहला क्वेश्चन से। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट क्वेश्चन को पूछ रखा, व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने वाला सबसे पहला उपागम जो है कौन था। चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो आप लोग को सही आंसर बताना है, तो बताइए फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग क्या लगाएंगे, तो ऑप्शन हम लोग को बी पे लगाना है, सीलगुम उपागम। यानी जितने बच्चे ऑप्शन बी लगा रहे हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमने पूछ रखा है, व्यक्तित्व आविष्कार को अन्य किस नाम से जाना जाता है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है। यहाँ पे आप लोग को परीक्षण विधि लगाना। ठीक है, ऑप्शन डी पे हम लोग को राइट लगाना। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है हम लोग को कि किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत आचेतन के साथ जो है सामूहिक आचेतन पर बल दिया था। किस व्यक्ति ने आचेतन के साथ सामूहिक क्या कहते हैं आचेतन पर बल दिया था। तो हम लोग को जो राइट आंसर लगाना है वो लगाना है ऑप्शन यहाँ पे आप लोग को डी पे लगाना है। ठीक है, एरिक्सन। ठीक है, ऑप्शन डी जितना जो है राइट आंसर। क्वेश्चन 4 को देखिए, कह रहा है कि जब दो अभिप्रेरकों के बीच संघर्ष होता है, जब दो अभिप्रेरक संघर्ष होता है उसे क्या कहा जाता है। देखिए यहाँ पे, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग अभिप्रेरकों के संघर्ष, यानी ऑप्शन सी पे हम लोग को राइट करना है। इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 5 देखिए, कह रहा है हम लोग को तनाव का जो है सामना करने के लिए निम्नलिखित योजना में कौन जो अधिक प्रभावी है। तो यहाँ पे हम लोग को जो लगाना है वो ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा। तो हम लोग को जो राइट आंसर लगाना है ऑप्शन सी पे ही लगा देना है। ठीक है, ऑप्शन सी जितने बताए बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को कि व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका जो आत्मा है। ये किसने आत्मा को इस रूप में परिभाषित किया है। ठीक है, यानी आत्मा का परिभाषण किया है कि व्यक्ति जिस रूप में अपने आप को देखता है वही उसका आत्मा है। किसने परिभाषित किया था, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ। तो राइट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन हम लोग को बी पे लगाना है। ठीक है, क्रेज एवं क्रेजफिल, ऑप्शन बी जितने बताए बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन 7 को देखिएगा कि सोल्टन ने किस प्रकार के व्यक्ति की सेरेब्रेनिया कहा है। तो यहाँ पे हम लोग को लगाना है ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। सोल्टन ने किस प्रकार के व्यक्ति को सेरेब्रेनिया, ऑप्शन यहाँ पे सी पे लगा देना आप लोग को। ठीक है, ऑप्शन जितने सी बताए बिल्कुल आपका आंसर सही होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 8 कर हम लोग को सामान्य व्यवहार का सबसे मौलिक मापदंड निम्नलिखित में से कौन है। सामान्य व्यवहार का सबसे मौलिक मापदंड की बात करें, देखो यहाँ पे सामाजिक स्वीकृति होगा या फिर आपका ये, तो ऑप्शन यहाँ पे अनुपालन व्यवहार, दूसरे साथ घातक, इनमें से सभी लगा दो। यहाँ पे जितने बच्चे ऑप्शन डी लगा रहे हो ना, बिल्कुल आप लोग को ऑप्शन डी पे ही राइट लगाना है। ठीक है, क्वेश्चन 9 को देखा है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने अराध का संबंध शारीरिक बनावट से बताता है। देखो यहाँ पे चार ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर लगाना ऑप्शन ए पे हम लोग को राइट लगाना। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 करा, व्यक्तित्व मापन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। व्यक्तित्व मापन का उपयोग किस क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन देखिए ध्यान से, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे पूछ रखा उत्तरदायी पदों पर नियुक्त होना। ठीक है, एंड संयोजन और नेता के चयन है, तो इनमें सभी लगा देना। ठीक है, ऑप्शन हम लोग को इस क्वेश्चन का भी डी पे ही राइट लगा देना है। ठीक है, चलिए जितने ऑप्शन डी लगा रहे हो बिल्कुल आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर डी लगा देना। आगे देखिएगा, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग को 11 पूछ रखा है कि एक प्रभावी परामर्शदाता बनने के लिए किन कौशलों की आवश्यकता है। देखो यहाँ पे कौन, तो यहाँ पे भी हम लोग को ऑप्शन डी पे ही लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 12 करा कि निम्नलिखित में कौन जो है अकारात्मकता का कारण नहीं है। तो अकारात्मक कारण जो है कौन नहीं है, कुंठा होगा, बच्चों का पालन पोषण होगा। तो राइट आंसर आप लोग को लगा देना ऑप्शन सी पे ही लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, सी या डी होगा। यहाँ पे आप लोग को जो है सी पे ही राइट कर देना है। इस क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है, आप लोग देख लो। क्वेश्चन 13 का हम लोग को आक्रमणता का तात्पर्य निर्णय से किसे कहते हैं। देखो यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन हम लोग को पूछा जा रखा है। तो आक्रमण तात्पर्य हम लोग किसको कहते हैं, स्वाग्रता को कहेंगे। ऑप्शन बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का हम लोग को सामूहिक अचेतन को किसने प्रस्तुत किया। तो सामूहिक अचेतन को जो प्रस्तुत किया था वो युग ने किया था। किसने किया था, युग। ऑप्शन हम लोग को ए पे लगाना। क्वेश्चन 15 करा कि संवेदन
संवेदन मापदंड जो है औषधि का प्रमुख मुख्य जो कार्य होता है वो क्या होता है? संवेदन मापदंड का औषधियों का मुख्य कार्य होता है वो ऑप्शन यहाँ पे हम लोग को ए पे ही लगा देना है, ठीक है। ऑप्शन ए राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन को। संरक्षण कर हम लोग को व्यक्ति के शील गुण के आधार पर किससे व्यक्तित्व को विभाजित किया? किसने व्यक्तित्व को विभाजित किया? देखो यहाँ पे व्यक्ति के शील गुण के अनुसार जो है सोल्डन ने व्यक्ति को विभाजित किया। ऑप्शन बी पे हम लोग को राइट लगाना है। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि वातावरण प्रदूषण किस रूप से हो सकता है? तो यहाँ पे तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, मिट्टी प्रदूषण, यानी ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन हम लोग को जो है डी पे राइट लगाना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन जितने अच्छे डी लगा रहे हो बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। काफी सिंपल इजी सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 करा हम लोग को, निम्न में कौन प्राथमिक समूह का उदाहरण है? तो प्राथमिक समूह का उदाहरण परिवार होगा या फिर वर्ग होगा, खेल का मैदान, या इनमें से सभी। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग को लगाना है प्राथमिक समूह का उदाहरण, तो वर्ग, खेल का मैदान, ऑप्शन ए लगा देना। हम लोग को परिवार ही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा हम लोग को निम्न में, क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा हम लोग को कि निम्न में कौन समूह संरचना का तत्व नहीं है? तो देखो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन सी पे राइट कर देना हम लोग को, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन यहाँ पे सी नहीं डी लगा दो, ठीक है। ऑप्शन डी पे राइट। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है किसने समूह को दो वर्ग प्राथमिक समूह और गण समूह में बांटा है? क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी लगाना है, कुल्य, ठीक है। क्वेश्चन 21 कह रहा है हम लोग को भूकंप किस श्रेणी से संबंधित है? तो भूकंप की बात करिए, सामाजिक होगा, राजनीतिक, प्राकृतिक, तो प्राकृतिक सबको पता होगा, ऑप्शन सी हमारा राइट होगा। क्वेश्चन 22 कह रहा है कि एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वंचित व्यवस्था जो है वो क्या होने वाला है? क्वेश्चन 22 कह रहा है एक संदर्भ समूह के लिए सर्वाधिक वंचित अवस्था जो होने वाला है वो क्या है? तो समूह का आकार, समूह का प्रभाव, समूह का संगत, या फिर समूह के साथ संबद्धता। ऑप्शन हम लोग को डी पे लगाना, समूह के साथ संबद्धता, ऑप्शन डी पे राइट करना। क्वेश्चन 23 कह रहा है ध्वनि प्रदूषण को मापन जो है वो क्या है? ध्वनि प्रदूषण क्या माप सकता है? तो ध्वनि प्रदूषण को जो डेसिबल से मापा जाता है, ऑप्शन सी पे लगाना है। क्वेश्चन 24 24 कह रहा है कि भीड़ का व्यवहार जो है, भीड़ का व्यवहार वो क्या है? तो देखो भीड़ का व्यवहार अगर पूछे तो विवेकपूर्ण, अविवेकपूर्ण, तर्कपूर्ण, या फिर इनमें से कोई नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन का जो हम लोग को राइट लगाना है, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन हम लोग को यहाँ पे डी पे लगा ही देना है, ठीक है। इनमें से कोई नहीं, आप लोग एक बार इस क्वेश्चन को देख लो अपने इनसे, ठीक। क्वेश्चन 25 का हम लोग सामाजिक असुविधा किसे कैसे उत्पन्न होती है? तो देखो यहाँ पे सामाजिक असुविधा जो है ये सारे कारण से हो सकती है, ठीक है। तो ऑप्शन हम लोग को इस क्वेश्चन का फाइनली डी पे राइट लगा देना है, ठीक है। ऑप्शन डी लगाना है, यहाँ पे ए नहीं लगा देना, ठीक है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है हम लोग को दूसरे की उपस्थिति में लोग जो है कभी कभी अधिक गालियां करते हैं, ठीक है, सॉरी गलतियां करते हैं, निष्पात पर दूसरे की उपस्थिति का खराब प्रभाव कहलाता है, वो क्या कहलाता है? देखो यहाँ पे 26 नंबर को हम लोग को जो राइट आंसर लगाना है वो क्या हो जाएगा? तो 26 का आंसर आप लोग को जो ऑप्शन सी पे राइट करना है, ठीक है। क्वेश्चन 27 कह रहा है कि मनोवृत्ति में कितने संगठक होते हैं? तो मनोवृत्ति में जो आप लोग को लगाना है, मनोवृत्ति में कितने संगठक होते हैं? तो मनोवृत्ति में आप लोग का जो है यहाँ पे मेरे ख्याल से 3 संगठक होगा, ऑप्शन सी पे राइट लगाना है। 28 को दिखा रहा है कि निम्नलिखित में कौन सामाजिक जो है सरलीकरण का तत्व है? सामाजिक सरलीकरण का तत्व पूछ रखा है, बताइए फटाफट से। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग क्या लगाओगे? इस क्वेश्चन का आंसर देखो थोड़ा ए होगा या सी होगा, ए पे ही लगा दो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 करा हम लोग को कि रूढ़ी युक्ति में सर्वप्रथम परिचित कराया गया है। रूढ़ी युक्ति से परिचित जो है वो वाल्टर लिम्पमैन ने, ठीक है। ऑप्शन सी पे लगा दो। क्वेश्चन 30 का हम लोग पूर्वाग्रह एक प्रकार का जो वो क्या है? पूर्वाग्रह एक प्रकार का क्या है? 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पे आप लोग को राइट जो आंसर मिलेगा वो हो जाएगा आपका पूर्वाग्रह एक प्रकार का मूल प्रवृत्ति, मनोवृत्ति, यहाँ पे पूर्वाग्रह संवेग या फिर प्रेरण का। 30 नंबर क्वेश्चन का आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए पे ही राइट कर दो, ठीक है। ऑप्शन जितने बच्चे ए लगाए हैं बिल्कुल एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सारे जो है ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। अब इस क्लास को आप लोग शेयर कर दो और हम लोग चलते हैं सब्जेक्ट क्वेश्चन को एक बार देख लेते हैं। यहाँ से आप लोग को जो 10 क्वेश्चन पूछे जाने वाला, ठीक है। 10 में से आपको जो है 5 का ही आंसर देना होता है, ठीक है। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे ये सारे, और कुछ जो रहेंगे आपको जो है वो आपका जो है ना 5 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे 5। 5 में से 3 का बताना है, लेकिन फिलहाल यहाँ पे 10 रहेगा, 10 में से आपको 5 का आंसर देना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? रूढ़ी युक्ति से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद नंबर दूसरा आपको पूछ रखा है हम लोग को कि आज्ञा पालन क्या है? ये देखो ये सारे का जो आंसर आप लोग खुद से लिख लेना, ठीक है। आज्ञा पालन क्या है इसको रिसर्च कर लेना ताकि आपका नॉलेज होगा। उसके बाद भीड़ की परिभाषित करें, भीड़ को परिभाषित करना है, ठीक है। आक्रमण क्या है इसके बताना है। परामर्श की स्वरूप का वर्णन करें। उसके बाद मानसिक व्यवस्था क्या है इसके बताना है। उसके बाद हम लोग को पूछ रखा है कि मानसिक व्यवस्था की बात आपको पूछ रखा है जन्मजात, जन्मजात का अर्थ बताएं, ठीक है। जन्मजात का अर्थ बताना है, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अवसाद से आप क्या समझते हैं, ठीक है।
और साथ साथ क्या सुनते हैं उसके बाद आत्म क्षमता से आप क्या समझते हैं। उसके बाद जो हम लोग कुछ रखा है बुलिमिया, जो है बुलिमिया नौरोसा, ये क्या है। तो ये जो हम लोग का था 10 जो है ये 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे, ठीक है। और इसमें आपको जो 5 ही का आंसर देना होता है, ठीक है। चलिए हम लोग और क्वेश्चन को देख लेते हैं जो कि आपको 5 मार्क्स में पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। चलिए तो 5 मार्क्स में जो यहाँ पे आप लोग को जो 11 से 15 तक रहेगा, जिसमें आपको 5 मार्क्स से एक एक क्वेश्चन को मिलेगा, जिसमें 3 ही क्वेश्चन का आप लोग को आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि सामान्य और असामान्य व्यक्ति के व्यवहारों में अंतर स्पष्ट करें। तनाव के प्रकारों का जो है तनाव के प्रकार का वर्णन करें। उसके बाद मानव व्यवहार पर प्राकृतिक आपदा के प्रभाव का वर्णन करें। व्यक्तित्व मानवतावादी उपागम की विवेचना करें, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन 15 पूछ रखा है। क्वेश्चन 15 हम लोग पूछ रखा है कि समूह के विभिन्न के बारे में बताना आप लोग को, ठीक है? समूह के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करें, ठीक है। तो ये हम लोग का जो है टोटल क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए आप इस क्लास को आप लोग जो है अपने सभी दोस्तों के साथ जो है शेयर कर दीजिए, आपके जो भी दोस्त वगैरह हैं, ठीक है, उसके पास भेज दीजिए और एग्जाम से पहले सभी तक पहुंच जाए। और आप लोग जो भी एडमिशन वगैरह नहीं लिए हैं, आप लोग को एडमिशन ले लेना है, एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है, जहां पे आपको सारे सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी, पूरे लाइव क्लासेस हर एक सुविधा के साथ, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास को एंड करते हैं, मिलते हैं सेशन में अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।